आप लोगों ने कभी सोचा कि एप्पल कभी भी अपने फ़ोन्स या लैपटॉप के बॉक्स पे ये नहीं लिखता कि उसकी रैम कितनी है। ओके, मैं बहुत टाइम से सर्च कर रहा हूँ, ये हमारे पास मैकबुक है, ठीक है, एप्पल का iMac, और यहाँ पे भी कहीं पे भी रैम नहीं लिखा हुआ है, ना इसमें लिखा हुआ है ना इसमें लिखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है यूनिफाइड मेमोरी, ठीक है, ये अभी अरेबिक में है, मैं ट्रांसलेट करके स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप देख लोगे, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया मैकबुक एंड iMac का। उसके अलावा इनके जितने भी फ़ोन्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स, उन पे ना रैम लिखा होता है ना यूनिफाइड मेमोरी, मतलब इस फ़ोन के अंदर रैम कितनी है, इनकी यूनिफाइड मेमोरी कितनी है, वो लिखा ही नहीं होता। ओके, एंड दूसरी जगह किसी भी और एंड्रॉइड फ़ोन को उठा लो, इवन की गैलेक्सी S26 अल्ट्रा, तो यहाँ पे 12 GB एंड 256 GB करके लिखा हुआ है। तो दूसरे ब्रांड्स जितने भी है वो बहुत बढ़ चढ़ के और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। रैम इसका इसमें इतना रैम है, इतनी इसकी स्टोरेज है, रैम 6+6, 8+8, 12+12, इतना सब लिखने के बाद, इतना प्रमोट करने के बाद भी उनके जो फ़ोन्स होते हैं या उनके लैपटॉप्स होते हैं, उनकी स्पीड एप्पल के iMac और आईफोन की तरह नहीं होती। और इसके पीछे रीज़न ये है कि जो इनके अंदर मेमोरी होती है वो नॉर्मल रैम नहीं होती, इनके अंदर जो मेमोरी होती है वो यूनिफाइड मेमोरी होती है। इसका मतलब ऐसा आप समझो कि अगर कोई फ़ोन है, उधर से कोई भी फ़ोन दे दो जिस पे रैम लिखा हुआ है, कोई भी, ओके दे दो। जैसे कि ये एक फ़ोन है और इस पर 8 GB रैम लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर भी यूनिफाइड मेमोरी है, बट ये जो रैम है ये नॉर्मल रैम है। एंड सिर्फ ब्रांड्स के जितने भी फ़ोन आते हैं ना, तो उनके अंदर पे जो रैम होता है वो भी आज के टाइम पे यूनिफाइड मेमोरी आ गई है, लेकिन वो फिर भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है उनका, क्योंकि वो रैम किसी और ब्रांड का होता है और वो फ़ोन किसी और ब्रांड का होता है, और वो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा होता है उसको रन करने के लिए वो एंड्रॉयड होता है, वो भी दूसरे किसी ब्रांड का है। मतलब ये तीनों चीज़ अलग अलग कंपनी की चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हैं जो एक साथ एक फ़ोन के अंदर डाल के ये लोग सोचते हैं कि चलो अच्छा परफॉर्म करे, और अच्छा परफॉर्म करता भी है। लेकिन एप्पल के साथ क्या है ना कि इसका सॉफ्टवेयर भी ये खुद डिज़ाइन करता है, इसका हार्डवेयर भी ये खुद डिज़ाइन करता है, और इसके अंदर जो रैम है, प्रोसेसर, उसको यूनिफाइड मेमोरी जो है वो इसने ही, एप्पल ने ही डिज़ाइन किया है। और 2020 के पहले जितने भी मैकबुक वगैरह आते थे या आईफोन वगैरह आते थे उनके अंदर नॉर्मल रैम होता था, यूनिफाइड मेमोरी नहीं होती थी। लेकिन 2020 के बाद जब से सिलिकॉन M1 स्टार्ट हुआ तब से इन लोगों ने यूनिफाइड मेमोरी यूज़ करना शुरू कर दिया। अब यूनिफाइड मेमोरी एंड नॉर्मल रैम के अंदर डिफरेंस ये है कि नॉर्मल जो रैम होता है वो आप ऐसा समझ लो कि एक रैम डेडिकेटेड होता है, नॉर्मल रैम एक GPU होता है, एक CPU होता है, तो GPU अलग रैम यूज़ करता है और CPU अलग, उसका एक अलग रैम होता है। जैसे कि लैपटॉप वगैरह में आप लोगों ने सुना होगा कि 12 GB रैम, 16 GB रैम एंड 4 GB GPU, 8 GB GPU, तो दोनों अलग अलग होता है। और यूनिफाइड मेमोरी में ये होता है कि किसी फ़ोन के अंदर अगर 16 GB यूनिफाइड मेमोरी है तो वो 16 GB रैम ही GPU एंड CPU दोनों यूज़ करते हैं। तो इससे होता ये है कि GPU एंड CPU दोनों एक ही रैम पे डिपेंडेंट होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन फ़ोन के अंदर या मैक के अंदर जाती है वो इन्फॉर्मेशन, अगर GPU वाला इन्फॉर्मेशन तो GPU उसको प्रोसेस करेगा, और अगर CPU वाला इन्फॉर्मेशन है तो CPU उसको प्रोसेस करेगा। एंड इसके वजह से जो स्पीड होती है यूनिफाइड मेमोरी की वो ज़्यादा होती है, और इसलिए एप्पल अभी जितने भी iMac या मोबाइल फ़ोन्स है इनमें आपको यूनिफाइड मेमोरी ही देता है, ठीक है। और दूसरे ब्रांड्स में भी यूनिफाइड मेमोरी आती है, बट वो ज़्यादा बेटर वर्क करता है एप्पल में। रीज़न ये है कि इनका एक अपना पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जिनके अंदर हर चीज़ ये खुद ही डिज़ाइन करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एप्पल वाले रैम क्यों नहीं लिखते, और इनके अंदर जो मेमोरी होती है वो यूनिफाइड मेमोरी होती है, जो कितना पावरफुल है और क्यों पावरफुल है। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में लिख दो और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मोबाइल या मैकबुक से रिलेटेड, एंड फॉलो कर लो हमें। थैंक यू सो मच।